हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे 2018 वाला। तो उसमें हमने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन उस टाइम छोड़ दिए थे, तो अभी उसको हम पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से 50 तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 44 कहता है असर्शन में द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रीज़न बोलता है द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी सही है। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, इसलिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 50 में क्या बताया है? आर्टिकल 50 में बोला गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगला इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है रीजन में, जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, तो ये असर्शन इज करेक्ट। रीज़न लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर आर फ्रॉम लोअर हाउस, ये जो रीज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इज़ द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिटरी इन नेचर, यूनिटरी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल, ठीक है, या क्वाजी फेडरल बोलते हैं, कम्प्लीटली यूनिटरी नहीं है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। और इसमें इसका रीज़न बताया है एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही सही हैं। देखो इसमें असर्शन में लिखा हुआ है एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन, या बी है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद है रीज़न में बताया गया एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को उसके खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है 49 क्राइम इज़ पनिशेबल बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ। क्राइम इज़ रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंस ऑफ सोसाइटी, अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है। अपराध नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, असर्शन और रीज़न सही है, लेकिन ये कोई करेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होगा। बाकी आप लोग अपना आंसर क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कस्टम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरियल। रीज़न बताया कस्टम रिप्रेजेंट कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है। इसमें रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कस्टम जो है रूढ़ी का विधिक प्रभाव होने के लिए उसका पुरातन होना आवश्यक है, सही बात है। कस्टम लोगों की सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही बात है। तो इसका वही ऑप्शन पहला सही है, दोनों असर्शन रीजन दोनों सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण करता है, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके हमने पूरे डिस्कस कर लिए थे अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 से हमें उसमें डिस्कस करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 से
क्वेश्चन नंबर 71 में है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। कभी कभी BHU ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब इसको गूगल करके आप देखोगे तो इसमें कुछ 21,000 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 21,000 किलोमीटर के समथिंग की है। अब इसमें सब मीटर में दिया है, तो अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन तो कोई मुझे दिखता नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा के इसको आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया था। किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड इन द पार्ट 3, मतलब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में कब शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेक्स लोकी? लेक्स लोकी का मीनिंग होता है लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एलाबोरेट। ये इधर देखो फाइंड लिखा हुआ है, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया। इसका आंसर है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? तो किसमें मिलती है? नीति निर्देशक तत्व में। हु समन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, कौन बुलाता है पार्लियामेंट की मीटिंग को? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। द हाई कोर्ट इन इंडिया हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? ये हिमाचल में बनी थी, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। और ये जो फातिमा बीबी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी थी बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाई ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, ये किस में आता है? सुप्रीम में आता है। उसके बाद बैटल फील्ड ऑफ प्लासी, जहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किस किस के बीच हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो बैटल फील्ड ऑफ प्लासी है वो कहाँ पे है? प्लासी का मैदान, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैथ शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे 6 संख्याओं का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन दिया हुआ 45, इन संख्याओं का कुल योग बताना है। देखो मैथ के क्वेश्चन BHU LLB के एग्ज़ाम में बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला पता है आप इजीली उन क्वेश्चन को कर लोगे। अब जैसे ये देखो, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर, मतलब सिग्मा XN अपॉन जितने नंबर से। अब अर्थमेटिक मीन इसमें आपको दिया हुआ है 45, ठीक है। आपको ये निकालना है कुल योग कितना है, XN निकालना है। इसको आप मान लो P मान लो इसको, ठीक है। और कितने संख्याओं को दिया है? 6 संख्याओं का, तो अपॉन 6 कर दो। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 45 इक्वल टू जो निकालना है वो P, और कितनी संख्याओं का? 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको संख्याओं का योग मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए अधिकतम 36% नंबर की आवश्यकता है। अब एक बच्चा जिसे 113 नंबर मिले थे और वो 113 नंबर पाने के बाद 85 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है, 85 नंबर से फिर भी फेल हो गया। तो अब ये पूछा है कि वो पेपर का जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे? तो इसमें कुछ नहीं, 113 नंबर उसे आए थे, ठीक है, 85 नंबर से वो फेल हो गया। अगर उसे 85 नंबर और मिल जाएँ तो ये 36% के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करके 36% के इक्वल कर दो, और 36% इक्वल टू दिस नंबर, तो 1% इक्वल टू डिवाइड कर देना 36 से, और 100% से करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैथ काफ़ी इजी है इसमें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे यही देख लो, रेलगाड़ी, स्पीड ऑफ ट्रेन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब ट्रेन के क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी कोई ट्रेन जब पोल को पार करती है तो वो अपनी लेंथ चलती है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों लेंथ को कवर करती है। तो यहाँ पर 150 मीटर लंबी गाड़ी है और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इतनी डिस्टेंस चलेगी वो,
और कितनी स्पीड से चलेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार से। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। अब यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई मीटर में है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, इसको आप चेंज कर लो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, इसको आप ऊपर 1000 से और नीचे 60 × 60, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 5/18। तो ये 50 1 मिनट इंटू 5/18, 2 से 25 बार और 2 से 9 बार, 125। ये हो जाएगा आपका 125/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस रफ्तार से मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आपको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना है, 750, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। स्पीड कितनी थी, 125/9, 9 ऊपर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 54 आएगा, 54 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2-3 4-5 क्वेश्चन इसमें शायद रीजनिंग के भी हैं, और उसके बाद इसमें नीचे 130 तक ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। 130 के बाद ये लैंग्वेज शुरू हो जाती है। इसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। आपको दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करके उसका आंसर करने होते हैं। जैसे देखो, ये सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, 20 क्वेश्चन हैं इसमें, एक 131 से लेके 150 तक, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के आंसर दे रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के आंसर को अगर आप गोला भर रहे हो OMR शीट में, तो आप इंग्लिश को करो, फिर आपको हिंदी करने की ज़रूरत नहीं। और देखो, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया और अगर आपको इंग्लिश का नहीं देना, हिंदी के क्वेश्चंस का आंसर देना, तो आप हिंदी को करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो इससे मैं आपके लिए और आगे वीडियोस लेके आऊँ। आगे मैं आपके लिए 2017 का LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।